rejection from your family or your relatives regarding this thing कि like being हमारा एक ये stereotype है कि being a female आपको bachelor's के बाद या बहुत भी होगा आप अपनी पढ़ाई complete करने के बाद you have to get married. So haven't they asked कि you have to be into such things कि आप जो है वो being a female आप बहुत ज़्यादा career oriented हैं तो आपको कभी किसी ने इस हवाले से कोई issue face किया आपने ever in your life? होता ये है कि इट डिपेंड्स अ लॉट कि आपका और आपकी फैमिली का इंटरेक्शन कैसा है. एक चीज़ जो मैं बार बार बताती हूँ, हमारी फैमिली में डायलॉग बहुत ज़्यादा था और बड़ा ओपन डायलॉग था एंड वी यूज़ टू टॉक अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. देयर वॉज अ टाइम जब मैं शादी को बड़ा फैंटेसाइज़ करती थी और बिल्कुल एक आम बच्ची की तरह मेरा भी ख्याल था कि बस मैंने ग्रेजुएशन करनी है और शादी कर लेनी है, ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात वाक़यात वक्त जैसे जैसे आपको चीज़ें सिखाता है तो आई फेल्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली ऑल्सो रियलाइज्ड इट कि आई वॉज मोर इनटू करियर एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग. इनिशियली आपको क्या करना पड़ता है, इनिशियली आपको मोहलत मांगनी पड़ती है ख़ानदान से और मुआशरे से कि मुझे पढ़ लेने दो उसके बाद करते हैं, फिर मुझे थोड़ा और पढ़ लेने दो फिर उसके बाद करते हैं, फिर थोड़ा और पढ़ लेने दो तो उसके बाद करते हैं. तो मुझे भी इसी तरह से मोहलत मांगनी पड़ी और वो अगेन बीइंग वेरी लकी कि मुझे वो मोहलत मिलती गई. और कुछ आपकी जब नीयत बड़ी खालिस होती है किसी एक काम के लिए तो फिर उसके लिए आप ख़ुद भी रास्ते तलाश करते हैं और अल्लाह मियाँ भी आपको रास्ते देता जाता है. माई मदर वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड माई ब्रदर हु लिव्स इन इंग्लैंड. ये दो लोग मैं ज़िंदगी में ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी कि ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैमिली प्रेशर भी, सोशल प्रेशर्स भी, ज़्यादा चीज़ें खुद बर्दाश्त करके मेरे तक नहीं आने दी और वो मेरे लिए मेरे साथ खड़े होके या इवन मेरी गैर हाज़िरी में भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थे और कहते थे कि वो जो करना चाहती है उसको करने दो एंड इट्स हर लाइफ एंड इट शुड बी हर डिसीजन. सो लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता. यू आर वेरी राइट इन योर क्वेश्चन. इन सच अ सोसाइटी जहाँ सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेल्स पे है लेकिन फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा है कि जल्दी से जल्दी शादी करनी है, तो वहाँ पर उस प्रेशर को फेस करना और उसमें से एमिकेबली गुजरना कि आज भी मैं अपनी ख़ानदान का फेवरेट बच्चा हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरे ख़ानदान ने कोई मुझे डिसोन कर दिया हो मेरी हरकतों की वजह से. मैं अभी भी अपने बुज़ुर्गों का सबसे लाडला बच्चा हूँ, सबसे फेवरेट बच्चा हूँ. और जो जहाँ जहाँ दुनिया में बैठा है वो मुझे सुबह सुबह मैसेजेस भेजता है, मेरे अंकल्स भी, मेरे आंटीज़ भी, कि तुम जो कुछ कर रही हो बड़ा अच्छा कर रही हो और करती रहो. एक्चुअली यही बेसिकली मतलब जो मोस्टली जो फीमेल्स अपना टैलेंट शो करते हुए लाइक वो घबराती हैं या वो उनको. मैं एक बात बताऊँ आपको ना, उस टफ़ पीरियड से टफ़ होके गुजरना पड़ता है. हाँ. वो टफ़ पीरियड आता है, ये नहीं कि वो हम पे नहीं आया था, ये नहीं कि हमने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया होगा या हमने उस वक्त 4 साल बातें नहीं सुनी होंगी, अपने सगे अब्बा की भी सुनी थी, ठीक है. लेकिन उसमें से बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स से गुजरना पड़ता है इफ़ यू आर रियली हैविंग अ क्लियर गोल और आप ये साबित कर सकें कि यार कोई और वजह नहीं है, कोई और इशू नहीं है, ये वजह है और मैं इस लॉजिक के वजह से इस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो फिर आहिस्ता 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 पीपल डू अंडरस्टैंड. 2 बातें जो मैंने की हैं, एक तो डायलॉग, बात करने से मत झिझकें, इनकार भी करना है तो उसकी तफसील बताएं और किसी ने अगर आपको इनकार किया तो उससे तफसील पूछें कि आप मुझे क्यों कह रहे हैं, ताकि डायलॉग हो. जब डायलॉग हो तो लेयर्स खुलती हैं. जी सर. जी सर. जो इनकार है ना, इनकार करने का स्किल विदाउट अनॉइंग द अदर पीपल, हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारे जैसी सोसाइटी. और जो मैंने कहा ना कि मेरे बुज़ुर्ग आज भी मुझसे अनॉयड नहीं हैं, तो मैंने उनमें से किसी की डिसओबीडियंस नहीं की है. जो शख्स जो बात मुझे मनाना चाहता था या मुझे कहना चाहता था, मैं उसके पास बैठ के उसके साथ कम्युनिकेशन करती थी. और अभी हाल ही में मेरे मामू की डेथ हुई है. ही वॉज़ वन ऑफ द पीपल इन द फैमिली जिनको कोई इनकार नहीं करता था किसी बात से. तो आई यूज़ टू सिट विद हिम एंड टॉक टू हिम कि आप मुझे क्या कह रहे हैं और मैं आपको क्या कह रही हूँ, दोनों एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं.
आपने मतलब कहाँ से सीखा? ये मैं क्रेडिट दूंगी अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने डाइनिंग टेबल टॉक ठीक। को एक ट्रेडिशन बना रखा था। हम दिन का खाना कोई भी कहीं भी खाए, हमने रात का खाना इकट्ठे खाना होता था और उस खाने पर गुफ्तगू शुरू होती थी। और आप यकीन करें कि बाज़ दफ़ा रात 12 बजे तक हम उठते नहीं थे, तो वालदा कई दफ़ा कहती थी कि हुन दोमा चो कोई एक मान जाए ताकि उठ जाओ। तो वो कोई ना कोई डिबेट ऐसी शुरू हो जाती थी। लेकिन दैट वाज सो गुड एंड सच अ हेल्दी एक्सरसाइज कि अगर हम फैमिली में नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स में करें, लेकिन इसको ना एक्सरसाइज करें, इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको डायलॉग का तरीका आ जाए। अच्छा, ये जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया ना अपना, इसमें सवाल तो नहीं, ये कमेंट है। जी ज़रूर। कमेंट ये है कि ये बड़ा क्रिएटिव है, मतलब जिस तरह आपने किया। दूसरा ये है कि ये एक्चुअली ना ये वो इंट्रोडक्शन है जो हम किसी के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ये जो हमारा फॉर्मल सा ट्रेडिशनल जो इंट्रोडक्शन, उससे तो कुछ पता नहीं चलता कि भाई मैं हूँ बिल्कुल वो हम एक्सेस उसमें आती नहीं है। वो फॉर्मल सी पोजिशनल जो इंट्रोडक्शन लाइन्स है उससे कुछ नहीं पता चलता। हाँ। तो ये बहुत मजे का है। ये अच्छा, वो मुझे ऐसे लगता था, शायद साहब वो मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं कहूँ कि जी मैं अफशा हुमा हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो यार दुनिया में लाखों से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो यार 250 बंदा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, तो बहुत सारे लोगों का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू, थैंक यू। तो आगे बढ़िए सर। जी जी सर, मेरा एक सवाल है इससे कि will you ever go for marriage in your life? I would love to. सीरियसली, अगर मुझे किसी वक्त ऐसा लगे कि एक शख्स मेरी ज़िंदगी में है, आ गया है या कहीं था, मैं गौर नहीं कर रही थी, अगर मुझे ऐसा लगे कि कोई शख्स मेरी ज़िंदगी में है जो सिर्फ़ एक कंडीशन है मेरी, सिर्फ़ और सिर्फ एक कंडीशन, जो मुझे मेरी तरह कबूल कर ले, जैसी मैं हूँ वैसे कर ले, तो आई वुड लव टू। आई हैव मेट सो मैनी पीपल। मुझे किसी खाला ने कहा इस रिश्ते से मिल लो, तो मैंने मिल लिया। मुझे मेरी कज़न ने कहा एक प्रोस्पेक्टिव रिश्ता है उससे मिल लो, मैंने मिल लिया। मेरे घर में मैं यूएस जा रही थी, अगले उस रात 2:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी, रात 9 बजे अब्बा एक रिश्ता लेके आ गए, ठीक है। और उन्होंने कहा इसको मिल के जाओ, मैंने कहा जी मैं मिल के जाती हूँ, कोई इशू ही नहीं है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करके देखा। 5 मिनट की मीटिंग भी हुई है और 45 मिनट की मीटिंग भी हुई है, लेकिन एक मीटिंग के अंदर अंदर मुझे समझ आ जाता था दैट दिस पर्सन वांट्स समबडी एल्स, नॉट अफशा हुमा। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है उससे वो वैसे ही घबरा जाते हो। देखिए, जो घबरा गया तो फिर वो नहीं चाहता ना अफशा हुमा अपनी ज़िंदगी में। बंदा तो वो हो जो सवालों से नहीं घबराएगा और सवालों को टैकल कर जाएगा, तो मैं कहूँगी कि हाँ यार ये बंदा है, ठीक है। बट आई वुड लव टू गेट मैरिड, आई वुड लव टू हैव अ पार्टनर एंड एन ओनरशिप ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं किसी को ओन नहीं कर सकती, किसी से लड़ नहीं सकती। मैं एक बात याद आई, वो सद्दाम हुसैन ने एक बात शेयर की थी अपने बारे में कि मैं अपना पर्सनल गार्ड उसको रखता हूँ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि उसने 2 मर्डर किए हो, एक अपने कबीले का और एक किसी और कबीले का। इसको मेरा ख्याल है आप अंडरस्टैंड डेफिनेटली कर रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग। सोसाइटी में ये कितना इम्पोर्टेंट। हाँ। अब उसके बाद वो जब मेरा गार्ड होगा ना, तो मेरी लाइफ और उसकी लाइफ जो है ना वो जुड़ी हुई है, इंटरट्वाइंड है हमारी सिक्योरिटी। वन थिंग, बड़ा क्राइटेरिया मजे का है, अदरवाइज जितना भी फूल है। अच्छा, वो कहता है कि मैं दूसरा वो कहता है मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, अगर उसने ब्लिंक कर दिया ना तो मैं उसको मरवा दूंगा। वो सऊदी एम्बेसडर जिससे बात कर रहा था, उसने कहा यार इतना तुम्हारा जो पर्सोना है वो हो सकता है कि मतलब वो उसी से घबरा जाता है, उसमें आ जाए। उसने कहा यार फिर भी मैं अपना फार्मूला क्यों खराब करूं। देखो, अगर वो उसके पर्सोना से घबरा जाएगा तो यार गार्ड कैसे बनेगा? ठीक है, तो बात तो बात फिर वही है कि अगर वो मुझसे 15, 20, 30 मिनट की गुफ्तगू में घबरा जाएगा तो फिर उसको अफशा हुमा नहीं चाहिए।
फिर उसको किसी और सोच की कोई और बंदी चाहिए, लेकिन आई वुड लव टू गेट मैरिड भी, ऐसी कोई बात। इन बच्चों को मैंने कहा था कि जी। ये वाली जो वर्कशॉप है ना छोटी सी, अगर आप इससे घबरा गए ना तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। नहीं मतलब फाइंडिंग योर एलिमेंट से ही अगर आप हाँ। घबरा गए तो फिर तो कुछ करने का चांस नहीं। हाँ। अच्छा, ये फाइंडिंग योर एलिमेंट का हिस्सा है। जब हम आखिर में पहुंचेंगे ना तो ये जो बात अभी बच्चे ने की है ना, ये फाइंडिंग योर एलिमेंट का हिस्सा है।